तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब दो लोगों के दिमाग के तार जुड़ते हैं, वो चाहते हैं एक दूसरे से बातें करना, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, थॉट्स शेयर करना, आइडियाज शेयर करना, तो वहां पर जनरेट होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस। ओके, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज between two person or between two group or between more than two person। तो जहां पर ऐसी चीजें होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। तो देखते हैं ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब आइडियाज का एक्सचेंज होता है, थॉट्स का एक्सचेंज होता है, तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, ये तो हमने देखा बेसिक कम्युनिकेशन। कैसे काम करती कम्युनिकेशन की प्रोसेस, तो वो देखते हैं हम। तो सपोज हमारे पास यहां पर आपको दिख रहा होगा एक फ्लो चार्ट या एक डायग्राम बना हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे कम्युनिकेशन की प्रोसेस वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पर्सन को देख रहे हो, ये कौन है? हमारा सेंडर। सेंडर का मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो चाहता है अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। ओके, तो ये पर्सन क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज ड्राफ्ट करेगा, एक मैसेज ड्राफ्ट करेगा जिसके थ्रू वो अपने ओपिनियंस को उस मैसेज में लिखेगा। ओके, अब उसने जो चाहता है ना वो, अब वो क्या कर रहा है, जो भी बातें अपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर करना चाहता है उसको ड्राफ्ट करता है मैसेज में। ओके, अब वो ये देख रहा है कि अगर मुझे ये मैसेज वहां तक पहुंचाना है और इसके बीच में किसी और ने पढ़ लिया तो क्या होगा? पूरा मैसेज जो है वो लीक हो जाएगा, दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगी बातें। तो वो ये कोशिश करता है कि उस मैसेज को, उस वर्ड्स को सिंबल्स के बीच में, सिंबल्स के फॉर्म में वो क्या करें? इनकोड कर दे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ मैसेज इनटू सिंबल्स। अब ये सिंबल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, मैसेज हो चुका है रेडी पूरा। अब हम क्या करेंगे? एक मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। मीडिया का मतलब क्या? वो सोर्सेज, वो तरीके जिसके थ्रू आपका मैसेज उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचेगा। ओके, तो मीडिया कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर बनाया व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, वैसे ही मेल कर सकते हो आप, टेलीग्राम के थ्रू कहीं पर पहुंचा सकते हो, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। तो जो भी मीडियम आप सिलेक्ट करते हो उसको बोलते हैं मीडियम। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही उस पर्टिकुलर पर्सन के पास वो मैसेज पहुंचता है तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग का मतलब जो कोड्स सेंडर ने बनाए थे उस कोड्स को ब्रेक करके वो मैसेज में कन्वर्ट करेगा, एक समझने वाली चीज बनाएगा जिसके थ्रू अब उसको समझ में आ रहा है कि सेंडर क्या कहना चाहता है। ओके, तो उसने क्या किया? यहां पर सेंडर को भी पता है कि एट द रेट का मतलब क्या होता है। सपोज इन दोनों ने म्यूचुअली सोचा कि एट द रेट का मतलब होता है ए, ओके, और डॉलर का मतलब होता है बी। तो जब भी कोई भी वर्ड की जगह पर डॉलर लिखा होगा तो वो इनको, सपोज इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो भी इनकोडिंग किया होगा, एट द रेट जहां जहां लिखा होगा तो उसका मीनिंग है ए। अब ये इस पर्सन को पता है, ये कौन है? हमारा रिसीवर। रिसीवर को पता है एट द रेट का मतलब क्या है, रिसीवर को पता है डॉलर का मतलब क्या है, तो यहां पर ये इजीली उस मैसेज को समझेगा। ओके, अब यहां पर कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती। ये पर्टिकुलर पर्सन अपना रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मुझे मैसेज मिल चुका है और मैं उस मैसेज में आपने जो भी लिखा उसको समझ चुका हूं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या हुआ? सेंडर ने जो मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर उस मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हाँ मुझे वो मैसेज मिल चुका है और मैं उसको समझ चुका हूं। ओके, अब एक और चीज आती है इसके बीच में। सपोज आप जब मैसेज को ट्रांसफर कर रहे थे, रिसीवर तक पहुंचा रहे थे, उस बीच में अगर कहीं पर भी इंटरप्शन आता है जिसके थ्रू आपका मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन, जिसके थ्रू आपका मैसेज वहां तक नहीं पहुंच रहा है। सपोज हमने ऑन कॉल कोई मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं और ऑन कॉल हमने बात किया, हेलो कल शाम को ना एक पार्टी है वहां पे आना है, और हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं और सडनली क्या हुआ, बारिश का मौसम है, मैसेज प्रॉपरली जा नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। तो नेटवर्क का प्रॉपर ना होना इज अ नॉइस। नॉइस का मतलब इंटरप्शन, रुकावट, जिसके थ्रू हमारा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो ये था हमारा पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आफ्टर दैट बात करें हम इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंस है? तो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अगर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए लोगों के बीच में, हाँ डार्लिंग, मिसिंग मी।
तो देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस में हमने देखा कि इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कैसे होगा कि सपोज हमें बात करनी है, लोगों को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू समझाने हैं, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेशन करना होगा। अगर बेटर कम्युनिकेशन होगा ना तो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा, लोग एक दूसरे की चीजों को समझेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, और अगर वो नहीं समझते ना तो कोऑर्डिनेशन इजीली नहीं हो पाएगा। तो इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है प्रोवाइड डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर लोग एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे, लोग ये नहीं समझेंगे कि हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं, हमारी ग्रोथ है, हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमारा बिजनेस ऑपरेशंस कितना है, अगर ये सारी चीजें नहीं समझेंगे तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो प्रॉपर डिसीजन के लिए सबकी बातें जरूरी है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अगर सपोज हम बात कर रहे हैं कि सपोज 4 पर्सन्स हैं और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ना कम पैसे में कहीं पर जाना है आउटिंग के लिए, और 3 लोग जो है वो प्रॉपर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसा डेस्टिनेशन देख लिया कि जो एक्सपेंसिव भी है और थोड़ा सा दूर भी है। अब 4th पर्सन जब वहां पहुंच गया, उस टाइम पर बता रहा है कि यार मेरे पास ना एक और अच्छा डेस्टिनेशन था और वहां पर पैसे भी अपने कम लगते, मेरे पास पासेस भी अवेलेबल थे। तो क्या यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर था? नहीं था। वो 4th पर्सन जो था ना, उसने अपनी बातों को रखा ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो क्या उनका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हुआ? नहीं हुआ। तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कम्युनिकेट करना होगा। जब तक आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप डिसीजंस नहीं ले सकते। ओके, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट देखते हैं इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। बेटर कम्युनिकेशन इज द की टू जनरेट एफिशिएंसी। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हो ना, तो मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होती है। एक मैनेजर का काम क्या होता है? लीडरशिप में हमने देखा लीडर का काम क्या होता है, वो लोगों से बात करता है, लोगों के अंदर एक अच्छी मेंटलिटी, स्टेबिलिटी और अपने आइडियाज को शेयर करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा तो लोग समझेंगे, और समझने वाले लोग उसी को समझते हैं जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिसका वे ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होता है। ओके, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन दिन पर दिन बेटर होती जा रही है तो मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हो रही है, आप फ्यूचर मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रमोट कॉपरेशन एंड पीस। शांति चाहिए तो बात करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो चिल्लाते रहते हैं, एक दूसरे की टेबल ठोकते रहते हैं और शाउटिंग करते रहते हैं, तो तब कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? हो ही नहीं रहा है, कम्युनिकेशन इंटरप्शन ही हो रहा है। और अगर आपको देखना है शांति चाहिए ना, तो जब बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते तब देखना पूरी सभा जो है वो शांत रहती है। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आप मेंटल पीस को भी जनरेट कर रहे हो, इफेक्टिवली पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन से दिक्कतों को कम किया जाता है। इफेक्टिव लीडरशिप हमने यहां देख लिया, इसको जोड़ दिया कम्युनिकेशन से, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। इफेक्टिव लीडरशिप आप जनरेट कर देते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। ये थे इसके इंपॉर्टेंस। अब 2 तरह के हमें कम्युनिकेशन दिख रहे हैं, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक हस्बैंड और एक वाइफ, दोनों जो है वो तो सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप में है। जो वाइफ है वो बॉस है और जो हस्बैंड है वो कौन है वहां पर? तो सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि एक वाइफ और एक हस्बैंड जो है ना, वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज कि वो लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप में, जो हस्बैंड है ना वो बॉस है और वाइफ जो है वो कौन है? सबऑर्डिनेट है। तो ये तो ये बात हुई सबॉर्डिनेट और बॉस की। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो कैसा है, इनका रिलेशन फॉर्मल होगा, मैम और सर वाली बातें होंगी, वहां पर जो भी फाइल शेयरिंग होगी, जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी वो फॉर्मल होगी। बट जैसे ये कार में बैठते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं ना, तो अपोजिट हो जाता है। जो वाइफ होती है वो क्या हो जाती है? बॉस हो जाती है, और जो हस्बैंड है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है। तो वहां पर जनरेट हो रही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब दिक्कत कहां आती है? सपोज हस्बैंड को कोई बात पता चलती है, फ्यूचर की बिजनेस प्लानिंग पता चलती है, तो वो जैसे ही घर जाएगा ना अपनी वाइफ के साथ शेयर करेगा, तो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल इंफॉर्मेशन
फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर हम जो फ्लो होता है, हायरार्की होती है, उसको फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। बॉस अपने मैनेजर को, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर अपने लेबर्स को कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो हायरार्की के थ्रू, यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फॉर्मल के अंदर से ही क्रिएट हो रहा है। क्यों होता है ये? आप अगर देखो तो मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं, ओके, आपका प्लेसमेंट हो जाता है यूएसए में, और यूएसए में अगर आप जा रहे हो तो आपको कुछ इंडियंस मिल गए, आपके जैसे लोग उस कंपनी में, तो आप लोग क्या करोगे? अच्छा तू भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, चलो, तो फिर कॉफी शेयर होती है, लंच शेयर होता है, डिनर शेयर होता है। तो आप कहीं ना कहीं उस जगह पर बातें करने लगते हो, जो बात आपको नहीं करना, जो बात आपको नहीं बोलना चाहिए थी, वो भी बोल देते हो। तो फॉर्मल प्लेस पे एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसके थ्रू लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, उनके थ्रू समझते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो फ्लो, कमांड एंड चेन, ये फ्लो होता है कमांड और चेन के थ्रू। यहां पर ऐसी कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फ्रीक्वेंटली किसी भी जगह से कहीं भी आ जाती है। मेनली रिटर्न, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न में होगा, ओके, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरली चलता है, ओके। आफ्टर दैट थ्रू अ डेफिनेट पाथ, पहले मैनेजर, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से लेबर, ओके। बट इधर बात करें इनफॉर्मल में तो कोई भी स्पेसिफिक पाथ नहीं है। यहां पर हस्बैंड वाइफ, सपोज हस्बैंड लेबर है और वाइफ जो है ना वो सुपीरियर है या बॉस है, तो यहां पर इनका भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कोई भी स्पेसिफिक पाथ ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्लो एंड टेक्स टाइम। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पूछना पड़ता है, सबको बातें बतानी पड़ती हैं, एक फॉर्मल रिटन फॉर्मेट के थ्रू बतानी पड़ती है, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और इनफॉर्मल में क्या, एक आया उसने शाउट कर दिया, जोर से चिल्ला दिया कि अब बोनस मिलने वाला है, अब जो है इंक्रीमेंट मिलने वाला है, सबको पता चल गई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट फॉर्मल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर ह्यूमर्स और दूसरी चीजें आती हैं, बकवास होती है इनफॉर्मल में। तो हमने देखा फॉर्मल में क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो बिजनेस रिलेटेड टॉक्स है वही चीजें होती हैं, जो डायरेक्टर्स ने, ओनर्स ने जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन है वही ट्रांसफर होगी आगे। और यहाँ पर कुछ अफवाहें उड़ जाती हैं, क्योंकि अननेसेसरी बातें होने लगती हैं इनफॉर्मल में। बट इनफॉर्मल का होना भी जरूरी है। सपोज आपको कोऑर्डिनेशन की स्पिरिट देखनी हो बिजनेस में, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ना आपके यहाँ, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा। सपोज आपको कोई बात ऐसी है कि जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पहुंचानी है, आपने सोचा कि इंक्रीमेंट का ही बोल देता हूं, जैसे इंक्रीमेंट का आज बोला, भले ही आप अगले महीने देने वाले हो इंक्रीमेंट, आज पहुंच गई सबके कानों तक वो बात, और कोऑर्डिनेशन और आपका जो भी ऑर्डर है उस टाइम का वो इफेक्टिवली पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना गया है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये बनता ही है, हर जगह पर बनेगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया लीडरशिप और कम्युनिकेशन। यहां तक आते आते हम ऑलमोस्ट डायरेक्टिंग को टच कर चुके हैं, बट लास्ट पॉइंट बचा है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, और इसके साथ में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बचा है। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले पूरा करेंगे, जो रुकावटें होती है वो कैसे आती है, क्यों आती है, ये सारी चीजें होंगी वहां पे। और उसके बाद एक और पॉइंट बचेगा मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, आपको सारे इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूं, जो भी मेरी टेक्निक के थ्रू मैं पढ़ाना चाहता हूं, वो शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो बिल्कुल आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये मौका देना चाहते हो वो मुझसे पढ़ सके, तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।